हमारा राज्य उत्तराखंड यूं ही नहीं देवभूमि के नाम से जाना जाता है। कहते हैं उत्तराखंड में देवी देवताओं का वास है और उनके बारे में कई ऐसी कहानियां भी हैं जो आपको हिंदू परंपराओं और मान्यताओं में विश्वास तो दिलाएंगी ही, साथ ही हैरान भी कर सकती हैं। आज एक ऐसी ही कहानी से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। कहानी है देवों के देव महादेव की, जिनके भोलेपन की वजह से उन्हें भोले बाबा के रूप में भी जाना जाता है और क्रोधित होने पर महाकाल के रूप में भी। लेकिन ये कहानी अहंकार के बारे में है। एक अहंकारी व्यक्ति को आखिर भोलेनाथ ने क्या सबक सिखाया, इसके लिए हमें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से 80 किलोमीटर दूर बंसील नाम के एक खूबसूरत गांव पहुंचना होगा। इस छोटे से गांव के बीच में देवदार के पेड़ों का एक ऐसा जंगल है जो कि कई रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। यदि आप प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करना चाहते हैं तो यह जगह आपके लिए किसी स्वर्ग से कम साबित नहीं होगी। वहीं इस गांव का रास्ता पहाड़ों की रानी कही जाने वाली मसूरी से होकर गुजरता है। तो मसूरी के टेढ़े मेढ़े रास्तों के बीच प्रकृति आपको कई सुंदर रंग भी दिखा सकती है। तो मसूरी से हम इस वक्त काफी आगे निकल चुके हैं और देवलसरी की ओर जा रहे हैं। और जो देवलसरी नाम पड़ा है वो दो नामों से जुड़कर बना है। एक है देवल, दूसरा है सरी। जो देवल का अर्थ है, देवल का मतलब होता है देवदार और सरी का मतलब होता है जंगल। तो जो देवलसरी नाम है इसका अर्थ है देवदार का जंगल। और फिलहाल जिस रूट पर हम हैं वहां पर भी देवदार के काफी पेड़ फिलहाल नजर आ रहे हैं। बंसील गांव के देवलसरी जंगल में भगवान भोलेनाथ का एक प्राचीन मंदिर स्थापित है। मान्यता है कि यह मंदिर 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। भगवान शिव को समर्पित यह प्राचीन मंदिर उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के अलगर घाटी में स्थित है। यह घने देवदार के जंगलों और हरे भरे घास के मैदानों के बीच समुद्र तल से लगभग 5650 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। देवलसरी के बारे में एक लेजेंड और है, एक मिथ और है और एक कहानी भी है कि कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ जो है वो देवलसरी पहुंचे थे एक साधु के रूप में। गांव वालों को बिल्कुल पता नहीं था कि वो भगवान भोलेनाथ हैं। और भगवान भोलेनाथ को देवलसरी इतना भा गया, इतना सुंदर उन्हें वहां पर लगा कि उन्होंने कहा गांव वालों से कि भाई मुझे एक छोटी सी जगह यहाँ पर दे दो तो मैं एक कुटिया बनाकर यहीं पर रह लूंगा। लेकिन गांव वालों ने कहा कि ये जो क्षेत्र है देवलसरी का वो काफी कीमती है और वहां पर रेड राइस होता है। रेड राइस उत्तराखंड के लगभग हर पहाड़ी क्षेत्र में होता है और देवलसरी में काफी ज्यादा होता था। तो अभी भी वहां पर देवलसरी में रेड राइस तो होता है, लेकिन बीचों बीच एक देवदार का बहुत बड़ा जंगल है जहाँ पर भगवान भोलेनाथ का मंदिर भी है। और सबसे बड़ी बात इस क्षेत्र के बारे में यही है कि भगवान भोलेनाथ को जब गाँव वालों ने जमीन नहीं थी तो भगवान भोलेनाथ ने वहीं पर अपना डेरा जमा लिया और जहाँ पर धान बोई गई थी, जहाँ पर वो रेड राइस बोया गया था, वहां पर देखते ही देखते अगले दिन देवदार के बड़े बड़े पेड़ जो हैं वहां पर हो गए। और जहाँ पर देवदार होता है वहां पर कोई दूसरी क्रॉप नहीं हो सकती है। तो फिलहाल वो जो पूरा जंगल है वो पूरा भोलेनाथ को समर्पित है और वहीं पर भगवान भोलेनाथ का एक भव्य मंदिर भी है जो साल में 2 बार खोला जाता है। कई किलोमीटर सुंदर पहाड़, नदियों और कच्ची सड़कों को पार करते हुए आखिरकार हम बंसील पहुंचे, जहां से हमें देवलसरी पहुंचने और भोले बाबा के दर्शन करने के लिए कुछ कदम पैदल चलना था। तो हमने यहाँ पर गाड़ियाँ लगा दी और इसके बाद यहाँ से नीचे की तो ट्रैक जो है वो फिलहाल है और इस ट्रैक में फिलहाल कुछ ज़्यादा दूर का ट्रैक नहीं है। गांव वालों के अकॉर्डिंग थोड़ा ट्रैक में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, 10-15 मिनट। उसके बाद हम देवलसरी पहुंच जाएंगे। फिलहाल जो यहाँ का नज़ारा है ना वो काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी बेहद आकर्षक यहाँ पर जो नज़ारा है। और सीधे आप देख पा रहे होंगे कि देवदार के जो जंगल है यहाँ पर, ये पूरा पहाड़ ही देवदार का है। और जैसे वो मिथ कहती भी है कि भगवान भोलेनाथ यहाँ पर आए थे और पहले यहाँ पे क्रॉप्स हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद भगवान भोलेनाथ को ये जगह पसंद आई और उन्होंने यहाँ पर वो साधु के भेष में आए थे और उन्होंने गांव वालों से मांग की कि एक छोटी सी जमीन उनको कुटिया बनाने के लिए दी जाए।
लेकिन गांव वालों ने उस जमीन को नहीं दिया और भगवान भोलेनाथ ने जहाँ पर सिर्फ धान होती थी, रेड राइस होता था, वहां पर देवदार के जंगल उगा दिए। देवलसरी पहुंचने के लिए हमें घने जंगल से ट्रैक करते हुए देवलसरी तक पहुंचना पड़ता है और जितना घना ये देवदार का जंगल है उतना ही खूबसूरत ये ट्रैक भी है। यहाँ पर सब हैं, खूबसूरत नज़ारे, पहाड़, देवदार के जंगल, नदियाँ और प्रकृति जो है वो अपने आप को कितना खूबसूरत बना सकती है, इसका सीधे तौर पे एग्जाम्पल जो है ये देवसरी का जंगल है। वैसे मैं कभी पहले यहाँ पर आया नहीं हूँ, लेकिन मैंने इसकी नेट पर फोटोज देखी थी और उसी के बाद मेरा मन था कि एक बार देवलसरी ज़रूर जाऊं। तो आज देवलसरी के लिए मैं जा रहा हूं और जिस हिसाब से वहाँ पर फोटोज हैं लगता तो है काफ़ी सुंदर होगा। अब आगे चल के देखते हैं। भाई ये देख के ना आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये जो देवदार का जंगल है इसके बीचों बीच ये देवलसरी मंदिर दिखने में बेहद खूबसूरत लगता है। और मंदिर के ठीक पीछे ना एक बांज का पेड़ है और कहते हैं कि देवदार जिस जंगल में होता है तो देवदार के अलावा उस जगह पर कोई और पौधा या कोई और पेड़ नहीं होता है, पर यहाँ पर एक बांज का पेड़ जो है मंदिर के ठीक पीछे है। देवलसरी के बारे में एक फन फैक्ट आपको और बताता हूँ। ये जो एरिया है ये लगभग 111 किस्म की बटरफ्लाइज का घर है। यहाँ पर 111 अलग अलग तरह की जो तितलियाँ हैं वो भी देखने को मिलती हैं। और जब हम रास्ते से आ रहे थे तो उस दौरान हमें सड़क पर काफ़ी संख्या में जो हैं तितलियाँ नज़र आई, लेकिन उस वक्त हम बाइक में थे तो उनको शूट कर पाना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मई के महीने में बटरफ्लाई फेस्ट का आयोजन किया जाता है और मई में जो है यहाँ पर फूल सबसे ज़्यादा होते हैं, तो नेक्टर भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा निकलता है। उस दौरान काफ़ी बड़ी संख्या में बटरफ्लाइज जो हैं इस जगह पर मौजूद होती हैं, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। अगर आपका भी मन है और आप यहाँ पर बटरफ्लाई फेस्टिवल के टाइम पर आना चाहते हैं तो 10 मई के बाद यहाँ पर बटरफ्लाई फेस्टिवल होता है और आप यहाँ बिल्कुल आकर उस प्रकृति के अनुभव का भी आनंद ले सकते हैं। सिर्फ तितलियों का ही घर नहीं है, बल्कि यहाँ पर कई प्रजाति की पक्षी भी पाए जाते हैं। हिमालयन वुडपेकर की हम बात कर लें या हिमालयन स्पैरो की बात कर लें, और कई ऐसे पक्षी हैं जो कि उत्तराखंड में अब बहुत रेयरली नज़र आते हैं, बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन इन देवसारी के जंगलों में ये पक्षी आज भी नज़र आते हैं। भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद देवलसारी के रहस्यों के बारे में और उत्सुकता बढ़ने लगी, तो हमने वहाँ के स्थानीय निवासियों से भी बात की। देखिए क्या कुछ उनका कहना है इस रहस्यमयी मंदिर के बारे में। यहाँ पे पहले एक बड़ा सा भूमाफिया था, भगवान जी साधु वेश में, महादेव जी आ गए। उनको यहाँ पे कुछ अच्छा लगा, उन्होंने उस माफिया से बोला कि भैया मुझे तू एक हाथ जगह दे दे बैठने के लिए, मतलब मैं यहीं टिकूँगा। अरे उसने बोला तू हाथ जगह की बात क्या कर रहा है, तू जब जाएगा तो साले पैर धुल के भी जाने यहाँ से, मेरी मिट्टी मत ले जाना। उसको इतना घमंड हो गया था। और उसने फिर भगवान जी उस पर क्रुप हो गए, रुष्ट हो गए। उसने बोला उसको कि भैया चल तू कल आना सुबह, कि तेरी चवारी उगती है या मेरी दीवारी, क्योंकि चवारी हमारे धान का नाम है, वो उगती है पहले या मेरी देवदारी उगती है। तो यहाँ दीवारी जब तक सुबह आया तब तक वहाँ देवदार से पूरे खेत लबालब हो गए थे। वो माफिया का जैसे वो खेत सारे ख़त्म हो गए तो यहाँ से फिर वो उसको भागना ही पड़ा। फिर जहाँ गया होगा वहाँ ज़मीन के लिए तरसा होगा, तो उसका घमंड चूर करने के लिए इस तरह से हुआ उसका। इस खास पेशकश देवलसरी टेम्पल के बारे में आपको जानकर कैसा लगा, ये बात हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। होपफुली इसके बारे में, इसका इतिहास जानकर और इसके फन फैक्ट्स जानकर आपको भी काफ़ी मज़ा आया होगा। आपसे विदा लेंगे और आपसे जल्द मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप देखते रहिए जर्नलिज्म ऑन व्हील्स।